हेलो हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म क्विक मैथ्स विद पूजा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस लर्निंग प्लेटफॉर्म क्विक मैथ्स विद पूजा पर। आई होप इससे प्रीवियस जो आपने क्लास देखी है पोलिनोमियल्स के बारे में, पोलिनोमियल्स को हमने वहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या किया है वहाँ पे क्लियर किया है, और कुछ हमने जीरोस का कॉन्सेप्ट वहाँ पे क्या किया था, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल का कॉन्सेप्ट वहाँ पे हमने क्या किया, स्टार्ट किया, और उसी को ही कंटिन्यू करते हुए आज की ये सीरीज होगी। इसमें हम क्या देखेंगे, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ जीरोस को हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। जो प्रीवियस क्लास में आपने देखा, यहाँ पे जीरोस या जीरोस को हम क्या बोल सकते हैं, सॉल्यूशंस बोल सकते हैं, कि हमारे पास किस तरीके से हम उसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। लीनियर के बारे में हमने यहाँ पे बात की थी। लीनियर कौन सा होता है हमारे पास, जिसकी पावर 1 है, तो उस केस में हम क्या बोल देंगे इसे, कि ये कैसा पोलिनोमियल है, लीनियर पोलिनोमियल है। जीरोस को हम क्या बोल सकते हैं, जीरोस हमारे पास वो जीरोस क्या होता है जो हमारी पोलिनोमियल को क्या कर दे, यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दे या मैनेज कर दे, उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे जीरोस बोलते हैं। इसका मतलब यहाँ पे हमने अगर इसको वैनिश कर रहे हैं तो इसका मतलब जो भी हमारे पास पोलिनोमियल होगा उसकी वैल्यू वो क्या देगा, यहाँ पे जीरो देगा। वैल्यू हमने जीरो के इक्वल रखी है, तो बी को हम दूसरी साइड लेके गए तो माइनस बी, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, माइनस बी बाई ए। तो x की पावर 1 है, तो यहाँ से x का सॉल्यूशन भी कितना आएगा, इसका मतलब जीरोस भी x के कितने आएंगे, 1 ही जीरोस यहाँ पे क्या करेंगे, x के एग्जिस्ट करेंगे। तो जीरोस कितने हैं, माइनस बी बाई, इसका मतलब यहाँ पे एक ऐसा है यूनिक सॉल्यूशन क्या कर रहा है, यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। इसी को ही हमने क्या किया, यहाँ पे चेक किया था कि जो हमारे पास ये यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है, क्या ये इसको डिस्ट्रॉय कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसका मतलब इस जो हमारे पास जीरोस की वैल्यू आई है उसको अगर हम जर्नल फॉर्म में वैल्यू पुट करके देखते हैं तो क्या वो जीरो दे रहा है हमें। हमने x की जगह माइनस बी बाई रखा, ए से कैंसिल हो गया, माइनस बी प्लस बी, माइनस प्लस से कैंसिल होंगे, तो यहाँ पे क्या वैल्यू देंगे, जीरो। ये आपने देखा था प्रीवियस क्लास में कि हमने ये क्या था, लीनियर पोलिनोमियल के लिए। इसी के साथ हमने क्या किया था, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जीरोस क्या होते हैं किसी भी पोलिनोमियल के लिए। पोलिनोमियल को हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे पी ऑफ एक्स से हमारे पास p किसके लिए डिनोट कर रहा है, यहाँ पे पोलिनोमियल के लिए, और x क्या बता रहे हैं, जो हमारे पास पोलिनोमियल है वो किस वेरिएबल के फॉर्म में है, हमारे पास x वेरिएबल के फॉर्म में है। जीरोस ऑफ पोलिनोमियल आर द वैल्यूज ऑफ x। जीरोस जो होते हैं हमारे पास x की वो वैल्यूज होते हैं जहां पे अगर हम f ऑफ x के अंदर वैल्यू जहाँ पे हमारे पास जो भी पोलिनोमियल है, यहाँ पे आप p ऑफ x भी ले सकते हो, और यहाँ पे आप क्या ले सकते हो, यहाँ पे f ऑफ x भी आप यहाँ से ले सकते हो, जो यहाँ पे इसकी वैल्यू को क्या बना दे हमारे पास, जीरो। या फिर हम क्या बोल सकते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू में जीरो, और मैं क्या बोल सकती हूँ, p ऑफ x इज इक्वल टू में जीरो, अगर आपकी पोलिनोमियल किस में है, हमारे पास x में है। क्लियर है। आप इस तरीके से लिखो या आप इस तरीके से लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अदरवाइज आपकी बुक में p ऑफ x इज इक्वल टू में जीरो ये दिया गया है, तो आप इसी फॉर्म में क्या कर सकते हो, राइट कर सकते हो। लीनियर पोलिनोमियल की जर्नल फॉर्म यहाँ पे देखी थी हमने, f ऑफ x इज इक्वल टू में ax प्लस में 1, या फिर हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, p ऑफ x इज इक्वल टू में ax प्लस b। यही है हमारे पास जर्नल फॉर्म। इसके लिए जो हमारे पास x की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे सिंगल जीरो क्या करेगा, यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है। पावर 1 है तो उतने ही नंबर ऑफ जीरोस क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास पावर 1 है तो यहाँ पे सिंगल जीरो क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने कल क्या था कि इसकी जर्नल इक्वेशन क्या होती है, p ऑफ x की हमारे पास होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो इस केस में हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितने एग्जिस्ट करेंगे हमारे पास, यहाँ पे 2 एग्जिस्ट करेंगे। क्यूबिक में हमारे पास हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पे 3 है, तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितने एग्जिस्ट करेंगे, यहाँ पे 3 जीरोस एग्जिस्ट करेंगे। क्लियर है। अब बात आपको यहाँ पे ये ध्यान रखनी है, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल हमारे पास क्या होती है, वैल्यू ऑफ x फॉर विच p ऑफ x इज इक्वल टू में जीरो। x की वो वैल्यू जिस पे पूरा पोलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो उसी को ही हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे जीरोस बोलेंगे। ग्राफिकल यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, वो पॉइंट जहां पे कर्व क्या कर रहे हैं, हमारे पास x एक्सिस को कट करे, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, कि वो क्या है, हमारे पास जीरो है, किसका, हमारे पास कोई भी गिवन पोलिनोमियल का। फाइंड द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। हमारे पास ये पोलिनोमियल किस टाइप का है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 6। कल इससे पहले हम, ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक से पहले हम लीनियर के सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं एक बार यहाँ पे।
अगर हम यहाँ पे मानते हैं लेट p ऑफ x इज इक्वल्स टू में हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल है, हम क्या कहते हैं लेट k बी द सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x। हमने क्या बोला कि हमारे पास क्या है सॉल्यूशन है, और कोई भी पॉलिनोमियल हो सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास लीनियर भी हो सकती है, क्वाड्रेटिक भी हो सकती है और क्यूबिक भी हो सकती है। ये हम जर्नल की बात कर रहे हैं। तो अगर के हमारे पास सॉल्यूशन है, हम क्या बोल रहे हैं कि सॉल्यूशन है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं इसको जीरोज, लेट के बी द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x। अगर जीरोज है तो हम क्या बोल सकते हैं, जैसे ही हम पॉलिनोमियल के अंदर x की वैल्यू क्या रखेंगे, अगर हम यहाँ पे k रखते हैं तो वो वैल्यू क्या दे देगा, हमें 0 दे देगा। क्लियर है। अगर हम इसी केस में लीनियर पॉलिनोमियल की बात करते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल के केस में हम p ऑफ x पॉलिनोमियल को क्या एज्यूम कर लेंगे, क्या है हमारे पास ax प्लस b। अगर x का सॉल्यूशन हमने क्या, x का जो 0 है हमने क्या मानना है, k मानना है, तो हम क्या पुट करेंगे p ऑफ k इज इक्वल्स टू में ak प्लस में b। क्लियर है। जैसे ही हम इसके अंदर वैल्यू डालेंगे तो p ऑफ k की वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब 0 इज इक्वल्स टू में ak प्लस में b। तो यहाँ पे k क्या है हमारे पास, इसका 0 है, तो इसका मतलब इसकी हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको हम दूसरी साइड लेके जाएंगे तो माइनस b अपॉन a इज इक्वल्स टू में k। ये k का क्या आ चुका है, सॉल्यूशन। और कल जो आपने किया था, कल हमने क्या किया था, यहाँ पे इसी को ही चेक किया था। ये हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे p ऑफ x मानने की जगह यहाँ पे x को ही हमने यहाँ पे सॉल्यूशन माना था। आज हमने इसमें क्या लिया है, आज हमने यहाँ पे x की जगह क्या माना कि k हमारे पास क्या है, इसका जीरोज है। हमने इसे यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दिया, x की जगह हमने क्या रख के देखा, यहाँ पे k रख के देखा। तो k के वैल्यू, k के लिए भी हमारे पास क्या आ रहा है, वही सॉल्यूशन आ रहा है लीनियर के केस में। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ये कैसा सॉल्यूशन आ रहा है, यहाँ पे वन सॉल्यूशन आ रहा है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन क्या करेगा, यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है। लीनियर पॉलिनोमियल के केस में यहाँ पे वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, इसका मतलब जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी वहां पे एक्स एक्सिस को ये कितने पॉइंट्स पे कट करेगा, यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट पे ही कट करेगा। यहाँ पे वेरिएबल किस में है, एक्स में, इसलिए हमारे पास ये क्या करेगा, यहाँ पे एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट करेगा। मान लेते हैं इसका कोई भी हमारे पास ये ग्राफ है, ये हमारे पास इसकी एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। यहाँ पे p ऑफ x जो दे रखा है हमारे पास, ये जो इसके लिए हमारे पास ग्राफ के लिए p ऑफ x है, इसको हम क्या मान रहे हैं, ax प्लस में b। ये हमने किस केस के लिया है, ये हमने लीनियर वाले केस के लिया है। तो इसका ग्राफिकल हम जब वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारे पास कुछ ना कुछ इस टाइप से कट करेगा या इस तरीके से कट करेगा। इसका मतलब क्या है, ये x को क्या कितनी वैल्यू पे कट करेगा, एक वैल्यू पे ही क्या करेगा, यहाँ पे कट करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे इसका जो एक सॉल्यूशन है वो क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। और जो एक सॉल्यूशन होगा तो वो क्या होगा, माइनस b बाय a। क्लियर है। अब इससे नेक्स्ट जो हमारे पास है, अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक के बारे में। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है हमारे पास, उस केस में हमारे पास सॉल्यूशन किस तरीके से क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम मान लेते हैं p ऑफ x जो है हमारे पास वो क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब हमने पिछले केस में क्या लेट किया था कि क्या है हमारे पास, कोई भी सॉल्यूशन है किसका, हमारे पास पॉलिनोमियल का। तो अगर मैं इसकी जगह के वैल्यू पुट करती हूँ तो भी हमारे पास वही दो सॉल्यूशन आएंगे। इसकी वैल्यू क्या देगा, वो हमें 0 देगा। हम यहाँ पे x है तो x ही यहाँ पे कंसिडर करके चल रहे हैं।
अगर x यहाँ पे इसके सॉल्यूशंस हैं तो वो क्या बोलेगा, लेट k को आप मान लो यहाँ पे, लेट k बी द zeros of p of x, p of x का ये क्या है, जीरोस है। तो जैसे ही हम जीरोस के अंदर यहाँ पे x के अंदर k की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे x की जगह क्या आ जाएगा, k आ जाएगा, k प्लस में c, जहां जहां x है वहां वहां क्या आ जाएगा, k आ जाएगा आपके पास। क्लियर है। और हमें पता है जैसे ही वो जीरोस है तो p ऑफ k की वैल्यू वो क्या दे देता है, हमें वैनिश करा देता है जीरोस के केस में वो। तो p ऑफ k हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल्स टू में a k स्क्वायर प्लस b k प्लस c। जो अब ये आ चुके हैं आपके पास, ये क्या आ चुके हैं, एक आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। ये क्या आ चुकी है आपके पास, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। आप देखोगे कि इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पे इसकी 2 है। तो नंबर ऑफ जीरोस भी यहाँ पे कितने एग्जिस्ट करेंगे, 2 नंबर ऑफ जीरोस क्या करेंगे, एग्जिस्ट, 2 नंबर ऑफ जीरोस एग्जिस्ट इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के केस में हमारे पास कितने नंबर ऑफ जीरोस एग्जिस्ट करेंगे, 2 नंबर ऑफ जीरोस एग्जिस्ट करेंगे। और अगर बात आती है यहाँ पे ग्राफिकल सॉल्यूशन की, तो ग्राफिकल सॉल्यूशन में हमारे पास यहाँ पे ये, अगर क्वाड्रेटिक के बारे में हम बात करते हैं तो हमारे पास जनरल इक्वेशन ये है, p ऑफ x इक्वल्स टू में ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c। ग्राफिकल हमारे पास इसका किस टाइप का होता है, पैराबोला टाइप का होता है, पैराबोला टाइप का होता है। और ये वेरिएबल हमारे पास किस में है, x में है। वेरिएबल हमारे पास ये x में दिए हुए हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे ये x एक्सिस को किन्हीं भी 2 पॉइंट पे क्या करेंगे, यहाँ पे कट करेंगे। क्लियर है। ये x एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट करेंगे, यहाँ पे 2 पॉइंट्स पे कट करेंगे। तो पैराबोला जो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है वो अपवर्ड केस में भी आ सकता है और डाउनवर्ड भी हमारे पास क्या आ सकता है, पैराबोला यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकता है। ये लीनियर का केस था। ये तो यहाँ पे हमारे पास 2 नंबर ऑफ जीरोस क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो ग्राफिकल आएगा हमारे पास, तो यहाँ पे जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आएगा जो यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं हम, किसका कर रहे हैं, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कर रहे हैं। तो ये किस टाइप का हमारे पास ग्राफ देता है, हमारे पास पैराबोला, पैराबोला टाइप का ये हमारे पास क्या देगा, ग्राफ देगा। पैराबोला हमारे पास किस शेप में होता है, हमारे पास यू शेप में होता है, या तो ये इस शेप में होगा या फिर ये हमारे पास डाउनवर्ड शेप में भी क्या कर सकता है, यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकता है। क्लियर है। या तो अपवर्ड होगा या फिर हमारे पास कैसा होगा, डाउनवर्ड होगा। अपवर्ड किस केस में होगा, अपवर्ड होगा हमारे पास अगर a की वैल्यू कैसी है, ग्रेटर देन 0। अगर इस a की वैल्यू कैसी है, ग्रेटर देन 0, तो कैसा होगा हमारे पास अपवर्ड। और a की वैल्यू हमारे पास लेस देन 0 है तो कैसा होगा हमारे पास डाउनवर्ड। अगर इस a की वैल्यू 0 से कम है तो कैसा आएगा हमारे पास, डाउनवर्ड आएगा। और a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो हमारे पास कैसा पैराबोला आएगा, अपवर्ड पैराबोला आएगा। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद हमारे पास थे, यहाँ पे हम थे कि अब हमें फाइंड आउट करना है जो दो जो यहाँ पे हमारे पास जीरोस आ रहे हैं क्वाड्रेटिक के केस में। जनरल इक्वेशन क्या थी, p ऑफ x इज इक्वल्स टू में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यही थी हमारे पास जनरल इक्वेशन। अब लीनियर के केस में तो आपने ये निकाल लिया था कि हमारे पास जो लीनियर का केस होता है उसमें क्या होती है, वैल्यू माइनस बी बाई ए, एक्स की जो वैल्यू आती है वो यूनिक आती है माइनस बी बाई ए। पर क्वाड्रेटिक के केस में हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है, क्या है ये, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसको हम किस मेथड की हेल्प से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस को आपने, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को आपने प्रीवियस क्लास में क्या करना है, सॉल्व करना आराम से सीखा होगा। तो हम इसमें यहाँ पे जो मेथड यूज करते हैं वो कौन सा है हमारे पास, स्प्लिटिंग मिडल टर्म को हम स्प्लिट करके क्या करेंगे, यहाँ पे इसके फैक्टर यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। क्लियर है। अब
यहाँ पे आपको ये स्टेप्स बहुत ध्यान से सुनने हैं, अगर किसको नहीं आता तो वो यहाँ पे क्या कर सकता है, आराम से चेक कर सकता है। अब जैसे कि हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट जो इक्वेशन है, x के साथ कुछ मल्टीप्लाई में नहीं है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 1 है। एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, 1, और कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास 6। इसका मतलब फर्स्ट और लास्ट की हमें क्या देखनी है, मल्टीप्लीकेशन। फर्स्ट और लास्ट की क्या देखनी है हमें, मल्टीप्लीकेशन। क्या है, 1 को 6 से करेंगे तो कितना आएगा, 6, यही आएगा। और जो बीच वाली हमारे पास मिडल टर्म होती है, इसको हमारे पास क्या करना है, स्प्लिट करना है 2 पार्ट्स के अंदर। हमें कोई भी 2 ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिन दोनों का प्रोडक्ट कितना आए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आए, कितना आए, 6 आए, और प्लस माइनस करने पे कितना आए, -5 आए। क्लियर है। तो 6 को अगर हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो 2 into 3 हमारे पास कितना आएगा, 6, और 2 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 5। अब हमें पता है यहाँ पे साइन माइनस का है, तो हमारे पास क्या, किस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में 6 एज इट इज लिखो। 2 और 3 नंबर आए हैं। अब साइन इसका आप अपने अकॉर्डिंग करेंगे। यहाँ पे माइनस का 5 है, अगर मैं यहाँ भी माइनस कर दूं, यहाँ भी माइनस कर दूं, माइनस का 2x माइनस का 3x माइनस 5x बन जाएगा आपके पास, -2x माइनस 3x। क्या -5x को मैं इस तरीके से नहीं लिख सकती, बिल्कुल लिख सकते हैं हम। क्लियर है। तो हमारे पास क्या आ चुका है, हमने इसको किन्हीं भी ऐसे 2 नंबर ऑफ टर्म्स में क्या कर लिया है, डिवाइड कर लिया है। अब इसके बाद बात आती है हमारे पास फर्स्ट 2 टर्म्स और लास्ट 2 टर्म्स में से हम क्या कर ले लेते हैं यहाँ पे कॉमन। इन दोनों में से हम क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पे 2x फर्स्ट, और इसमें से क्या कॉमन लेंगे हम, यहाँ पे x कॉमन लेंगे। यहाँ पे x की पावर 2 है तो इसका मतलब x की पावर 1 बचेगा अंदर, क्योंकि एक x बाहर आ चुका है, माइनस यहाँ पे x पूरा कंप्लीट बाहर आ चुका है तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2। क्लियर है यहाँ तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, माइनस का साइन। अगर माइनस का साइन हम बाहर कॉमन ले लेते हैं तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा, हमारे पास चेंज हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना है। अगर अंदर का साइन आपको चेंज नहीं करना है तो यहाँ पे पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, इस फॉर्म में आप क्या कर सकते हो, प्लस लिख के ब्रैकेट में से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे हम क्या लेंगे, माइनस का साइन बाहर ही लेंगे, क्योंकि हमें अंदर वाली टर्म्स कैसे चाहिए, सेम चाहिए। माइनस का साइन हमने बाहर कॉमन ले लिया, और 3 इन दोनों में से क्या आ सकता है, कॉमन आ सकता है, तो 3 यहाँ पे क्या आ गया, बाहर कॉमन। 3 इस पूरे में से, इस वाली टर्म्स में से 3 बाहर आ चुका है, तो बचा क्या है हमारे पास, x। हमने बाहर माइनस का साइन कॉमन लिया तो प्लस था, तो अंदर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 3 2 जा क्या आ जाएगा यहाँ पे, 6। क्लियर है यहाँ तक। आई होप यहाँ तक आपको क्या होगा, यहाँ पे क्लियर होगा। नेक्स्ट, अब ये हमारे पास एक टर्म है और एक टर्म हमारे पास ये है, यहाँ से x-2 और यहाँ से भी x-2, क्या हम कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, x-2। यहाँ से बचा क्या है हमारे पास x, और यहाँ से क्या बचा है, -3। तो इसका मतलब ये 2 टर्म हमारे पास कैसे आई है, मल्टीप्लीकेशन में। इसका मतलब या तो ये वाली वैल्यू 0 होगी हमारे पास, या ये वैल्यू, 2 वैल्यू का प्रोडक्ट हमारे पास 0 है। हमने क्या देखा था सॉल्यूशन में, जो p ऑफ k की वैल्यू होती है, यहाँ पे अगर हमने 0 निकालना हो और k को हमने 0 माना हो तो ये p ऑफ k क्या कर देते हैं, इसे वैनिश कर देते हैं। इसका मतलब किसके इक्वल आती है, ये वाली वैल्यू हमारे पास 0 के इक्वल आती है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से x की वैल्यू या तो ये वाली इस 0 के इक्वल होगी या ये वाली, तो हम यहाँ पे करके देखते हैं। अगर x-2 इज इक्वल टू में 0 है तो x की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे 2, x का एक 0 आ चुका है हमारे पास। अगर x-3 इज इक्वल टू में 0 है तो x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे 3। x का दूसरा 0 क्या है हमारे पास, 3 है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बोल सकते हैं कि जो x की वैल्यू आई है, यहाँ पे जो x के यहाँ पे जीरोस आए हैं, जीरोस ऑफ x इज इक्वल टू में क्या आया है हमारे पास, 2 and 3। क्लियर है। यहाँ पे जो x के जीरोस आए हैं वो क्या आए हैं हमारे पास, 2 and 3। तो ये जो क्वेश्चन था इसके हम नंबर ऑफ जीरोस क्या फाइंड आउट कर चुके हैं। इसका मतलब इस जो हमने यहाँ पे एग्जांपल किया, इससे हम क्लियरली क्या बोल सकते हैं, हमने देखा था जनरल फॉर्म में अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितने एग्जिस्ट करेंगे, यहाँ पे 2 नंबर ऑफ जीरोस एग्जिस्ट करेंगे। इसी को ही हमने क्या किया, हमारे पास एग्जांपल था जिसमें हमें नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने थे। हमने क्या किया, इसको फैक्टराइजेशन मेथड या स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड भी हम बोल सकते हैं, उस मेथड का यूज करके हमने क्या किया, इसे सोल्व किया है। हमने मिडल वाली टर्म को क्या किया, 2 टर्म्स में स्प्लिट किया, वहां से हमने फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन लिया है x,
लास्ट टू टर्म्स में से 3 कॉमन लिया है, इन दोनों में से जो हमारे पास टर्म्स आई उनको कॉमन लेके x की वैल्यूज कितनी आई है हमारे पास 2 और 3। आई होप यहाँ तक का काम आपके पास क्लियर होगा। नेक्स्ट, नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पे क्या बताए हुए हैं, नंबर ऑफ जीरोज 2 एग्जिस्ट करेंगे और क्यूबिक वाले केस में हमारे पास नंबर ऑफ जीरोज कितने एग्जिस्ट करते हैं, 3 नंबर ऑफ जीरोज एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है 3 है, हाईएस्ट पावर 2 है तो नंबर ऑफ जीरोज कितने एग्जिस्ट करेंगे 2 करेंगे। अगर हाईएस्ट पावर 1 है तो नंबर ऑफ जीरोज कितने एग्जिस्ट करेंगे, यहाँ पे 1 नंबर ऑफ जीरो क्या करेंगे यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे। अब यहाँ पे आप एक और नोट लिख सकते हो, यहाँ पे आप लिख लीजिए पोलिनोमियल। जर्नल फॉर्म, नंबर ऑफ जीरोज, और लास्ट में आप एक और ऐड कर सकते हो यहाँ पे ग्राफ, कि ग्राफ इसका किस टाइप में होता है। क्लियर है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लीनियर के बारे में बात करते हैं। लीनियर के केस में हमारे पास जर्नल फॉर्म क्या थी, ए एक्स प्लस बी, हाइएस्ट पावर कितनी है यहाँ पे 1, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने एग्जिस्ट करेंगे 1। और ग्राफ यहाँ पे कैसे होता है हमारे पास स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, और एक्स एक्सिस को ये कितने बार कट करेगा, एक बार कट करेगा। क्लियर है। सेकंड हमारे पास जो पोलिनोमियल है वो कौन सी है हमारे पास, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक में हमारे पास क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पे कितने एग्जिस्ट करेंगे, यहाँ पे 2 एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, तो नंबर ऑफ जीरोज भी कितने एग्जिस्ट करेंगे 2। तो ये हम इसका जो हमारे पास ग्राफ बनता है ये कैसा किस टाइप का बनता है, हमारे पास पैराबोला टाइप का बनेगा। या तो ये हमारे पास अपवर्ड पैराबोला बनेगा या फिर ये हमारे पास डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू लेस देन 0 होगी या फिर ए की वैल्यू कैसी होगी यहाँ पे ग्रेटर देन 0 होगी। इस बेसिस पे क्या करेगा यहाँ पे हमारे पास पैराबोला एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है। नेक्स्ट जो है हमारे पास थर्ड पार्ट वो क्या है हमारे पास क्यूबिक। क्यूबिक क्या है, पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल में क्या आएगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस में डी। यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है 3 है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने एग्जिस्ट करेंगे, यहाँ पे आपके पास 3 नंबर ऑफ जीरोस क्या करेंगे यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे। और आपका जो ग्राफ यहाँ पे होगा ये एस शेप में हमारे पास क्या आएगा, आपका ग्राफ आएगा। क्लियर है। यहाँ तक का आपका काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इससे नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आता है वो आता है हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में हमारे पास क्या रिलेशन होता है उसी को ही हम क्या करेंगे यहाँ पे चेक करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में हमारे पास क्या बोल रहा है, फॉर अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हमें पता है ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जर्नल फॉर्म है। सम ऑफ जीरोस क्या होता है हमारे पास माइनस बी बाई, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है हमारे पास सी बाई ए। यहाँ पे चेक करते हैं हम रिलेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में हम क्या करेंगे यहाँ पे चेक करेंगे। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में हमारे पास क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्लियर है। यही है आपके पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपके पास ये क्या दी गई है। अब इस केस में हम क्या कर सकते हैं, जो नंबर ऑफ जीरोस है आपके पास यहाँ पे पता है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने एग्जिस्ट करते हैं, 2 नंबर ऑफ जीरोस एग्जिस्ट, 2 नंबर ऑफ जीरोस एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, रिलेशन चेक करना है। यहाँ पे सबसे पहले वेरिएबल क्या है, इस केस में वेरिएबल है हमारे पास x। ये कैसे टर्म्स है हमारे पास,
ए बी और सी यहाँ पे हमारे पास क्या है, आपको रिलेशनशिप किसके बीच में निकालना है, आपको रिलेशनशिप किसके बीच में निकालना है, जीरोस एंड कोफिशिएंट्स के बीच में निकालना है। जीरोस एंड कोफिशिएंट। क्लियर है, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में आपको रिलेशन बताना है। अब हमें पता है यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस क्या, यहाँ पे वेरिएबल क्या है एक्स, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है आपके पास, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछे तो क्या है ए, एक्स का पूछे तो क्या है बी, और क्या है हमारे पास सी। सी किसका आएगा हमारे पास, सी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे कांस्टेंट टर्म, जो अपनी वैल्यू क्या नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता। पर इसके साथ एक्स की पावर 0 है, तो इसका मतलब ये भी हमारे पास, अगर एक्स की पावर 0 का कोफिशिएंट पूछे तो हमारे पास क्या आएगा सी। एक्स की पावर 0 क्या होती है हमारे पास 1 होती है, इसलिए यहाँ पे हमारे पास क्या है सिंगल सी हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। ये क्या होता है हमारे पास कांस्टेंट टर्म होता है। अगर हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं जीरोज, जीरोज हमें पता है कितने नंबर ऑफ जीरोज एग्जिस्ट करेंगे, 2 नंबर ऑफ जीरोज। हमें नहीं पता वो कौन से नंबर ऑफ जीरोज है, हम मान लेते हैं कि वो जो नंबर ऑफ जीरोज आएंगे वो क्या आएंगे, अल्फा और बीटा। हमने नंबर ऑफ जीरोज का क्या नाम दे दिया, अल्फा और बीटा। जो रिलेशन होता है हमारे पास जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में, वो क्या होता है हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास आता है सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या है हमारे पास, जीरोज कौन कौन से है, अल्फा बीटा। अल्फा जीरोज का क्या बोला है, सम बोला है, तो इसका मतलब हम इसे क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस में बीटा इज इक्वल टू में किसके इक्वल आता है, माइनस बी बाय ए। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रोडक्ट नेक्स्ट क्या है आपके पास, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जीरोज क्या है अल्फा बीटा, अल्फा बीटा का प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा आपके पास, अल्फा बीटा यही आएगा। क्लियर है, तो अल्फा बीटा की वैल्यू किसके इक्वल होती है, सी बाय ए। आपको इस पॉइंट को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, इसी का ही आप यूज करोगे रिलेशनशिप दिखाने के लिए जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी तरीके से हमारे पास इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। लाइक हमारे पास जो जीरोज का कॉन्सेप्ट है ये हमारे पास दिया गया है, इफ जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स, अगर पी ऑफ एक्स के हमारे पास जीरोज दे रखे हैं 2x² - 7x + 3 आर अल्फा बीटा, हमारे पास जीरोज क्या दे दिए, अल्फा बीटा हमने जीरोज मान लिए। वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट, तो हमें क्या बताना है, जीरोज और इसके कोफिशिएंट्स के बीच में हमें क्या बताना है, रिलेशन बताना है। क्लियर है, हमें जीरोस के बीच में क्या बताना है, यहाँ पे रिलेशन बताना है। जीरोस क्या है, अल्फा और बीटा। रिलेशनशिप हमने अभी पढ़ा, फर्स्ट रिलेशन क्या है हमारे पास, सम ऑफ द जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या है हमारे पास, इज इक्वल्स टू में अल्फा प्लस में बीटा इज इक्वल्स टू में माइनस बी बाय ए, यही चीज है हमारे पास। सेकेंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है आपके पास, अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू में क्या है आपके पास, सी बाय ए। इसी रिलेशन को आपको वेरीफाई कराना है। अब यहाँ पे आप ए बी सी की वैल्यू, तो हमारे पास जनरल इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी। ये इक्वेशन आपके पास दी गई है, इक्वेशन क्या है, 2x² - 7x + 3। अगर आप इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हो तो ए बी सी की वैल्यू निकाल सकते हो। यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 2, बी की वैल्यू कितनी आएगी -7, साइन आपको साथ में लेना, और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 3। क्लियर है, तो ए की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी यहाँ से 2, बी की वैल्यू कितनी आएगी -7, और सी की वैल्यू कितनी आ चुकी है आपके पास 3। आपने यहाँ से ए बी और सी की वैल्यू तो फाइंड आउट कर लिया, अब आपको चाहिए अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू भी चाहिए। आरएचएस तो आप सोल्व कर लोगे ए बी सी की वैल्यू यहाँ पे पुट करके, पर अल्फा बीटा की वैल्यू भी चाहिए, और अल्फा बीटा है क्या आपके पास, नंबर ऑफ जीरोस। और नंबर ऑफ जीरोस को आपने अभी देखा था प्रीवियस जो हमने क्वेश्चन कराया था,
इसमें जो नंबर ऑफ जीरोज आपने यहाँ पे दो निकाले थे, इन्हीं को ही तो हम क्या बोल रहे हैं, अल्फा और बीटा, इन्हीं का ही नाम है। नंबर ऑफ जीरोज आपने यहाँ पे स्प्लिटिंग मिडल टर्म के मेथड से हेल्प सॉल्व करना सीखा था। इसे स्प्लिटिंग मिडल टर्म के हेल्प से हम क्या निकालेंगे, अल्फा और बीटा की वैल्यूज। नंबर ऑफ जीरोज को ही हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अल्फा और बीटा, जो दो नंबर ऑफ जीरोज हमारे पास यहाँ पे आए हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे हम अपने इस क्वेश्चन पे थे, यहाँ पे ए, बी और सी की वैल्यू आपको यहाँ पे आपने निकाल लिया है। अब बात करते हैं यहाँ पे इनकी वैल्यूज हमें क्या फाइंड आउट करनी है। क्या थी हमारे पास इक्वेशन, अल्फा और बीटा की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है 2x² - 7x + 3। 2x² - 7x + 3, यही है इक्वेशन। 2x² - 7x + 3 यही है। क्लियर है? अब आप इसको क्या करना है, हमें अल्फा बीटा की वैल्यूज यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। हमने क्या देखा था, फर्स्ट और लास्ट का हमें क्या चेक करना है, प्रोडक्ट। 2 3 क्या आएगा हमारे पास 6। मतलब हमें कोई भी दो ऐसे नंबर फाइंड आउट करने हैं जिन दोनों का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए, और प्लस माइनस करके कितना आना चाहिए, -7। क्लियर है? कोई भी दो ऐसे नंबर कौन से हो सकते हैं, 6 और 1। इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 6, और 6 में 1 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। माइनस का साइन है तो -6 माइनस का 1 करेंगे तो -7 आ जाएगा हमारे पास। क्लियर है? तो यहाँ से आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, स्प्लिटिंग मिडल टर्म या फिर फैक्टराइजेशन की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 2x², यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, माइनस का 6x, और दूसरा क्या था, माइनस का 1 -x + 3। इतनी बात क्लियर है? इन दोनों में से हम क्या कॉमन लेंगे, 2x, क्योंकि 6 में हमारे पास 2 का मल्टीपल ही है तो 2x लेंगे। तो यहाँ से क्या बचा हमारे पास, x - 2, यहाँ से हमने बाहर ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, 3 बचेगा। यहाँ पे हम माइनस का साइन कॉमन लेंगे तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ये माइनस का था तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का, और प्लस का 3 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 3। अब ये दोनों टर्म्स में से ये वाली चीज हमारे पास क्या आ रही है, कॉमन आ रही है। x - में 3 तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2x - यहाँ पे 1 लिख सकते हो आप, -1। अब हमें पता है जो k हमारे पास 0 होता है, p ऑफ k की वैल्यू क्या होती है वहां पे, वो इसे वैनिश कर देते हैं। इसका मतलब ये वैल्यू कैसे देता है हमारे पास, 0 = 0 लिखेंगे। या तो किसी भी दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 है, या तो ये वाली टर्म 0 होगी या ये वाली टर्म 0 होगी। तो क्या आएगा हमारे पास, x - 3 = 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 3। इसका मतलब एक वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। दूसरा क्या आएगा हमारे पास, 2x - 1 = 0। तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, 1/2। तो दूसरा 0 भी हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। आपको नंबर ऑफ जीरोज ही तो निकालने थे, इसका मतलब ये क्या है हमारे पास, अल्फा, और इसे हम क्या मान लेते हैं, बीटा। क्लियर है? अब आपको क्या करना है, रिलेशनशिप वेरीफाई कराना है। वेरीफाई कराना है तो फर्स्ट रिलेशन में क्या था, सम ऑफ द जीरोज = -b/a, यही है। सम ऑफ द जीरोज -b/a, और a और b की आपके पास वैल्यू आई थी, a की 2 है, b की -7 और c की कितनी है, यहाँ पे 3 है। a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, b की वैल्यू कितनी है -7, और c की वैल्यू कितनी है यहाँ पे हमारे पास 3 है। इन वैल्यूज को हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे रिलेशन वेरीफाई कराने के लिए। लेफ्ट और राइट में हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। अल्फा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3, बीटा की वैल्यू कितनी है प्लस में 1/2, इक्वल्स टू में -b/a कितना है हमारे पास, माइनस तो पहले से ही है, b की वैल्यू है कितनी -7 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा, नेक्स्ट स्टेप में करेंगे हम। इसके नीचे 1 है तो यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 6 प्लस में 1 आ जाएगा आपके पास, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 7/2। 6 प्लस में 1 कितना आएगा 7/2 इज इक्वल्स टू में 7/2। क्या दोनों वैल्यूज इक्वल आई हैं, बिल्कुल इक्वल आई है, तो इसका मतलब ये रिलेशन क्या हो चुका है, वेरीफाई हो चुका है। हमने फर्स्ट रिलेशन को क्या करा दिया, यहाँ पे वेरीफाई करा दिया है। अब सेकंड की बात आती है। सेकंड में क्या था हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। सेकंड में हमारे पास क्या है यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू में क्या है हमारे पास c/a, अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू में c/a। अल्फा की वैल्यू क्या है आपके पास 3,
इनटू में बीटा की वैल्यू कितनी है 1/2 इक्वल्स टू में सी की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन में कितना है ए की वैल्यू 2। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 इज इक्वल्स टू में कितना आया है 3/2। क्या ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं? बिल्कुल इक्वल हैं। तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है, इस रिलेशन को क्या करा रहे हैं यहाँ पे वेरीफाई करा रहे हैं। क्लियर है? तो आप अभी तक जो टॉपिक कर चुके हो वो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, और यही आपके पास लास्ट टॉपिक था न्यू एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। अब आपके पास इससे जो नेक्स्ट क्लास में होंगे वो कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद उसके एग्जांपल्स करेंगे, उसके बाद हम कुछ एडिशनल या रेफरेंस बुक से हम क्या करेंगे यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, और हम कुछ पीवाईक्यूज को भी हम एडिशनल या फिर जो प्रैक्टिस सेशंस लेके आएंगे उसमें क्या करेंगे हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। आई होप ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप एक बार अपने आप सोल्व करके देखिए। अगर आपको कोई भी चीज नहीं समझ में आती है तो एक बार वीडियो को दोबारा देखिए, डेफिनेटली आपको वो वाली चीज समझ में आएगी। और फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, इससे नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं अपने प्रैक्टिस सेशन के साथ, जिसमें हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस को सबसे पहले क्या करेंगे, टारगेट करेंगे। और अगर आपको ये सीरीज पसंद आती है तो थैंक यू सो मच, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।